आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम भारतीय पौराणिक इतिहास या सनातन धर्म में एक ऐसा पात्र है जो पिछले 4 युगों से है, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग में भी। और इसलिए वो हिंदू समाज में हर वर्ग के मान्य देवता हैं। आजकल ऐसा ट्रेंड चल गया है कि वो देवताओं को, भगवान को, आराधनाओं को भी जातिगत खांचे में फिट करने लगे हैं। और इसलिए ऐसा देखा जाने लगा है कि भगवान परशुराम ब्राह्मणों के देवता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पूरे समाज के देवता हैं। यह सही है कि वह जन्म से ब्राह्मण हो, लेकिन अपने कार्य से, अपनी शिक्षाओं से, अपने ज्ञान से वह ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का मिश्रण थे। बल्कि कहा जाए कि वह क्षत्रिय स्वभाव से थे, तो इसमें कोई असह्यता नहीं है और उसके तमाम कारण है। इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवान परशुराम को सभी लोग जानते हैं और उस जानने के पीछे बहुत बड़ा कारण है थैंक्स टू रामलीला। हम लोगों ने बचपन से देखी है रामलीला, और उसमें सबसे अच्छा रहता था परशुराम लक्ष्मण संवाद, जिसकी लोग प्रतीक्षा करते। और एक ऐसा समय था जिस समय परशुराम और लक्ष्मण के जो चरित्र होते थे वो बहुत ही अच्छे होते थे। और उस दिन बहुत भीड़ होती थी रामलीलाओं में, और जो परशुराम का चरित्र करते थे वह भी अत्यंत शिक्षित। और हमने देखा कई जगह रामलीलाओं में डिग्री कॉलेज के टीचर्स, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स इस पात्र का अभिनय निर्वहन करते थे। और उनकी वाक्पटुता, उनके ज्ञान और लक्ष्मण से जो उनका संवाद होता था, पूरी पूरी रात संवाद चलता था। इसलिए परशुराम के बारे में सभी लोग जानते हैं। लेकिन परशुराम की जी के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज भी शायद लोगों को नहीं मालूम। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उनके बारे में भी लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान परशुराम श्री हरि विष्णु के 6वें अवतार हैं। और आपने जितने भी काल खंड में देखा, उनका कोई ना कोई रोल रहा है। वह सतयुग में थे, और रामचंद्र जी के समय त्रेता में थे। द्वापर में कई विद्वान ये भी बताते हैं कि जो परशुराम जी हैं वो विष्णु और शिव के संयुक्त आवेशावतार थे। आवेश का मतलब है वो हमेशा क्रोधी स्वभाव में, क्षत्रिय स्वभाव में दिखाई पड़ते हैं। जो उनका ब्राह्मणत्व है वो कम, क्षत्रित्व ज्यादा उनके व्यक्तित्व से झलकता है। उसकी एक कथा है, उसको हम लोग सुनेंगे। लेकिन जो उनके इस व्यक्तित्व का कारण ये था कि उनका जो अवतार था, उसके अवतार का प्रमुख ये था कि पृथ्वी से पापियों का नाश करना था, धर्म की रक्षा करनी थी। और जो प्रजा में असंतोष था, जो सामान्य इंसानों में, सामान्य मानवों में जो अत्याचार किया जाता था राजाओं द्वारा, उनका उन्होंने नाश किया। और इसलिए इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर बड़े भूभाग पर या पूरे भूभाग पर विजय प्राप्त की। और इसके बाद में उसको दान में ऋषि कश्यप को दे दिया। उन्होंने राजाओं को दंडित किया और सत्य, दया, शांति युक्त, कल्याणमयी जो राज्य व्यवस्था थी उसकी स्थापना की। और वो आज भी है। कहते हैं कि वो चिरंजीवी है। और आपको मालूम है कि 7 चिरंजीवी कौन है? अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांश्च विभीषणः, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविता। उनमें से एक भगवान परशुराम है। हम लोगों में से बहुत कम लोगों को शायद ये मालूम होगा कि भारत में जो मार्शल आर्ट है, आप उसको शारीरिक दक्षता, शारीरिक शिष्टता का उपक्रम कह सकते हैं, शारीरिक स्वस्थ का उपक्रम कह सकते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में आज भी वो दुकान है कलरिंग के नाम से, और इस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था क्योंकि बहुत बहुत ही प्रभावकारी है मार्शल आर्ट। इसके जनक, इसके विकासकर्ता स्वयं भगवान परशुराम थे। और इस मार्शल आर्ट के जो गुरुकुल हैं वो दक्षिण भारत में भी कई जगह हैं, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जो परशुराम जी का चरित्र है वो ऐसा है कि हर
समय उनका इतना अद्वितीय रोल रहा समाज में, और उसको देखकर संक्षिप्त में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना के लिए उन्होंने शस्त्र उठाया। और उस समय ये बहुत अपवाद होता था जब कोई ब्राह्मण शस्त्र उठाता था। उन्होंने शस्त्र उठाया और भूभाग से कई दुष्टों का, अधर्मियों का और ऐसे लोगों का जो प्रजा पर अत्याचार करते, स्वयं धर्म का पालन नहीं करते थे और जनता पर अत्याचार करते थे, ऐसे लोगों को संहार किया। और ऐसे लोगों की उन्होंने सहायता भी की, शस्त्र विद्या भी सिखाई, जो इस सामाजिक उत्थान के लिए काम करने के इच्छुक थे और काम कर रहे थे। इसलिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। भगवान परशुराम वो आज भी जीवित देवता है, और बताया जाता है कि वह आज भी तपस्या में लीन है महेंद्रगिरी पर्वत पर। और जब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की पृथ्वी पर आएंगे, तो उन्हें फिर वो शस्त्र की शिक्षा देंगे और उनको समझाएंगे, उनका मार्ग प्रशस्त करेंगे उनके गुरु बनकर, कि कैसे वो भगवान शिव की आराधना करके और अधिक दिव्यास्त्र प्राप्त करेंगे, और फिर उस समय इस पृथ्वी से अनाचारियों का, व्यभिचारियों का, अधर्मियों का नाश करेंगे। ये मान्यता है, और ये कई पुराणों में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इसका वर्णन आता है। भगवान परशुराम ने अपने पौरुष से, अपने शस्त्र शिष्टा से पूरे भूमंडल पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, और बाद में कश्यप ऋषि को उन्होंने दान कर दिया था, और स्वयं महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन हो गए थे। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि परशुराम का नाम परशुराम क्यों पड़ा। परशुराम जो नाम है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। परशु, जिसे हम लोग फरसा कहते हैं, वो एक तरीके से कुल्हाड़ी की तरह एक अस्त्र होता है, और राम, ये दो मिलकर बना हुआ है। एक्चुअली उनका नाम राम था, उनके पिताजी ने जो घर का नाम जो दिया था वो राम था। और जब भगवान शिव ने उनको फरसा प्रदान किया, परशु प्रदान किया, तो उनका नाम परशुराम, इसलिए उनका नाम परशुराम। जानते हैं कि भगवान परशुराम के गुरु कौन थे। तो जैसा पहले प्राचीन काल में होता था, जो शिक्षा है वो बहुत औपचारिक नहीं होती थी, और शिक्षा घर से शुरू हो जाती थी। बहुत सारी शिक्षाएं माता दिया करती थी, और बहुत सारी शिक्षाएं पिता से मिलती, बाबा से मिलती थी। भगवान परशुराम के साथ यही हुआ। शास्त्रों की शिक्षा जो उनको मिली, वो उनके दादा ऋचिक ने। ऋचिक अपने आप में बहुत अच्छे शास्त्रों के ज्ञाता थे, और उनके पिता स्वयं जमदग्नि शास्त्रों के ज्ञाता थे, और वो सप्त ऋषियों में से एक भी थे। तो उन्होंने शास्त्रों के बारे में इनको शिक्षा दी। और भगवान परशुराम के बारे में कहा जाता है कि के पास शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत थे। शस्त्र चलाने की शिक्षा उन्हें अपने पिता के मामा, कौन थे, वो राजऋषि विश्वामित्र थे। विश्वामित्र के बारे में भी आप लोग जानते हैं, लेकिन विश्वामित्र के चरित्र के बारे में भी ज्यादातर लोग सिर्फ रामायण से जुड़ा हुआ जानते हैं। लेकिन वो भी बहुत बड़े योद्धा रहे हैं, और शस्त्र चालन के बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे धनुष तैयार किए थे। तो विश्वामित्र जी ने परशुराम को शस्त्रों की शिक्षा दी, और इसके अलावा भगवान शंकर ने स्वयं परशुराम जी को शस्त्रों की शिक्षा दी, और उन्होंने ही इनको परशु यानी फरसा प्रदान किया था, और जिसको वो हमेशा धारण किए रहते थे, धनुष बाण के अतिरिक्त। हमेशा हर जगह दिखाया जाता है कि फरसा लिए रहते हैं भगवान परशुराम, और ऐसा लगता है कि वो नाम के साथ ऐसा जुड़ गया तो फरसा दिखाया जाता है। लेकिन सही बात यह है कि जो पौराणिक विवरण मिलता है उसमें फरसा तो रहता ही था, उनके पास धनुष बाण भी रहता था। और जब सीता स्वयंवर में वो गए थे, उस समय भी जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, और जो वर्णन वाल्मीकि ने अपनी रामायणों में किया है, उसमें भी दिया गया है कि फरसे के साथ साथ सुसज्जित धनुष बाण, ये सारी इस तरह का वर्णन है। लेकिन हम लोग ज्यादातर देखते हैं उसमें परशुधारी ही परशुराम को दिखाया जाता है। इस तरह से उनकी शिक्षा हुई, और परशुराम जी ने योग, वेद और नीति में शिक्षा प्राप्त की, बहुत ऋषियों के साथ में, और परंपरागत ढंग से शिक्षा प्राप्त की।
तमाम सारे दिव्यास्त्रों का संचालन सीखा और इसके बाद में उस विद्या को अपने शिष्यों को भी सिखाया। अब जानते हैं कि भगवान परशुराम के शिष्य कौन थे? क्योंकि पहले जो विद्याएँ होती थी, शस्त्र और शास्त्र की, वो एक-दूसरे से ट्रांसमिट ऐसे ही होती थी गुरु-शिष्य परंपरा से। तो हम देखें कि ये भगवान परशुराम तो चारों युग में रहे हैं। तो क्या त्रेता युग से लेके द्वापर तक उनके लाखों शिष्य थे और आप कह सकते हैं कि वो अपने आप में आजकल की जो होती है ना विश्वविद्यालय थे, बहुत उनके शिष्य थे। और अगर हम देखें आपको शायद ताज्जुब होगा कि महाभारत काल के जो वीर जिनके आपको नाम याद होंगे, उनमें भीष्म पितामह वो इनके शिष्य थे और भीष्म पितामह और उनके मीन्स पौत्र अर्जुन और युधिष्ठिर वगैरह तो उनके पौत्र थे। तो भीष्म भी उनके शिष्य थे, द्रोणाचार्य भी उनके शिष्य थे और कर्ण भी उनके शिष्य थे। ये आप देख सकते हैं कितनी पीढ़ी एक साथ उन्होंने शिक्षा दी, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी उम्र कितनी रही होगी और इसलिए कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं। तो इन्होंने इन सभी को अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा भी दी और शस्त्र और शास्त्र दोनों के धनी थे परशुराम जी। तो उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें कहीं आपको शस्त्र से संबंधित मिलेंगी, कहीं शास्त्र से संबंधित मिलेंगी और इसलिए कई बार चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसमें लोग आज के परिप्रेक्ष्य में उनको विवादित चीज़ें मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं था।